गुरुदेव की दिव्य लेखनी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी मैं स्क्रीन शेयर। हाँ, स्क्रीन से करो भैया। हम अपन अनुभूति सुना दें। स्क्रीन शेयर हो गई गुरु बहन? हाँ, हो गई भाई साहब। जी मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जैन धर्म में तप का महत्व 5 अक्टूबर 1997 को पूज्य गुरुदेव ने लेख लिखा था। जैनी लोग इच्छाओं का निरोध बहिर्मुखी कर्मकांड से करना चाहते हैं, जो कि असंभव कार्य है। यह कार्य आंतरिक शक्ति के चेतन होने से ही संभव है। आंतरिक शक्ति के चेतन करने की क्रियात्मक विधि केवल वेदांती अर्थात हिंदू ही जानते हैं। संसार का कोई धर्म और दर्शन मानव के पूर्ण विकास की क्रियात्मक विधि नहीं जानता। जैन धर्म के तीर्थंकर श्री महावीर के अनुसार अहिंसा, संयम और तप यह धर्म की त्रिवेणी है, त्रिपथगाह है। हिंदू धर्म के अनुसार हम जैन धर्म का अध्ययन करें तो हमें ऐसा लगेगा कि इस धर्म को मानने वाले लोगों का विकास अभी तक द्वैत भाव तक ही हुआ है। अभी उन्हें अद्वैत में पहुंचना है। वैदिक धर्म अर्थात हिंदू धर्म ही अद्वैतवाद का जनक है। अहिंसा अर्थात ब्रह्मा, संयम का अर्थ विष्णु, तप का अर्थ रुद्र। इन तीनों के जनक परम तत्व की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात केवल हिंदू धर्म ही कहता है। मैं मेरे व्यवहारिक जीवन में देख रहा हूं कि जिन युवा जैनों ने मुझसे दीक्षा ली है, उनका विकास जितना तेजी से हुआ है, उतना तेजी से और धर्म के लोगों का नहीं हुआ। मैं किसी धर्म के व्यक्ति को धर्म परिवर्तन की सलाह नहीं देता हूं। मेरे सिद्धांत के अनुसार मनुष्य किसी भी धर्म में रहते हुए अपने उच्चतम विकास को प्राप्त कर सकता है। मेरे लाखों शिष्य हैं, उनमें सभी धर्म के लोग हैं और सभी में एक ही विधि से परिवर्तन आ रहा है। मैं मेरे व्यवहारिक जीवन में अनुभव कर रहा हूं कि आज सभी धर्म मानव विकास की बात तो करते हैं, परंतु क्रियात्मक विधि नहीं बताते, और अगर कोई क्रियात्मक विधि बताना चाहता है तो उस पर विश्वास नहीं करते। धर्म में ऐसा अविश्वास पहले कभी नहीं हुआ। मेरे शिष्यों में युवा लड़के लड़कियों की संख्या सबसे अधिक है। विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त इंजीनियर, डॉक्टर और अन्य वैज्ञानिकों की संख्या हजारों में है। इनमें सभी जाति और धर्म के युवा सम्मिलित हैं। मैं अनुभव कर रहा हूं कि उन सभी के उच्चतम धर्माचार्य कुछ बेचैनी अनुभव कर रहे हैं। उन युवाओं में जो विकास हो रहा है, उनके रास्ते में रोड़ा अटकाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं भविष्य में धर्म प्रचार का कार्य पश्चिमी जगत में करूंगा। भारत को आज रोटी की जरूरत है, राम की नहीं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव सभी को, जय दादा गुरुदेव। आज गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़कर बहुत आनंद आया। उसमें जैन धर्म के बारे में बताया है कि जैन धर्म है द्वैतवाद तक ही सीमित है, लेकिन हमारा हिंदू धर्म है अद्वैतवाद तक पहुंच गया है, हो गया है। अद्वैत का मतलब है एक ही है और कहीं अलग नहीं है। द्वैत का मतलब दो है, आत्मा और परमात्मा अलग अलग, लेकिन हमारे अद्वैत में आत्मा और परमात्मा एक ही स्वरूप बताया गया है। इसलिए गुरुदेव ने अद्वैतवाद का विकास बताया और जैन धर्म में द्वैतवाद का सिद्धांत के बारे में बताया गया है। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति अगर कोई साझा करना चाहे तो अपना हैंड रेज करें।
चिन्नू आईडी से कोई नई आईडी आई है अभी सब। चिन्नू मेरी आवाज सुन रहे हैं? जय गुरुदेव गुरुबहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं आज सुबह की एक अनुभूति शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। जय गुरुदेव। फोन बड़ा परेशान करता है काम के समय। अब मैं अनुभूति बताऊं कि अपना फोन अटेंड करूं, कोई किसी का फोन आ रहा है, किसी को बुला फोन लीजिए। अटेंड कर, फोन फोन कर अटेंड लीजिए कर। अटेंड। हाँ, जी फिर जय गुरुदेव। फिर मैं जुड़ता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी जी। विनीता, विनीता गुरु बहन अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जय गुरुदेव विनीता बहन। विनीता मेरी आवाज सुन रहे हो विनीता बहन? गुरु भाई है कि बहन है ये? हैंड रेस कर रखा है गुरु बहन। शायद शुरू का इनको माइक माइक अनम्यूट करना नहीं आ रहा होगा शायद। शुरू का कैमरा है, दूसरा नंबर का जो माइक है ये जो त्रिशूल से बन के वो जो ऊपर रखा है वो माइक का निशान है, उस पर तीसरा आवाज का है, तो सेकंड वाला स्विच दबा दो गुरु बहन। आवाज ही नहीं, पता नहीं। चिन्नू आईडी से नहीं जुड़ी थी, कहाँ गई? अब हुआ है उनका। जी। जय गुरुदेव गुरु बहन। शायद नेटवर्क इशू होगा। विनीता गुरु बहन आवाज नहीं आ रही? क्रीटू गुरु भाई सियाग सिद्ध योगा से भी एक आईडी है, अगर मंच में अपने अनुभूति सीखना साझा करना चाहिए तो। क्रीटू गुरु भाई है ना, नई आईडी से आई आज। जय गुरुदेव। मैं पुरानी हूँ, रितु बोल रही हूँ। क्रीटू। जय गुरुदेव बहन, आपका नाम आया तो कोई बात नहीं गुरु बहन, अपनी कुछ अनुभूति है वो साझा कीजिए। कहाँ से जुड़ रहे हैं थोड़ा संक्षिप्त में? मैं एमपी से हूँ। पहले भी अनुभूति में बता चुकी हूँ वैसे। अभी तो कुछ अभी ऐसा कुछ नया नहीं है, जब होगी तो मैं जरूर बताऊंगी। गुरुबान जो पहले आपने बताई थी वही दोहरा दीजिए, वही दोबारा बता दीजिए, हमने तो सुनी नहीं। जय गुरुदेव। पुरानी है बहुत, अभी तो कुछ नई नहीं है, पुरानी है, मतलब 2021 की है वो, पिछले साल की। कोई बात नहीं गुरुबान, पहले ये भी बता दीजिए आप कब जुड़े गुरुदेव से और कैसे पता चला आपको? एक्चुअली क्या, मैं पहले जैसे पूजा पाठ वगैरह बहुत कुछ करती थी, वैसे सारी चीजें जैसे पूजा पाठ या होमपाठ जो भी है। एक दीदी है हमारे यहाँ पे बैतूल में, एमपी में, तो उन्होंने मुझे बताया था कि तुम सब कुछ तो कर चुकी हो, भगवान देवी देवता ये वो, तुम एक बार गुरुदेव का ये मंत्र जाप ये सब करके देखो। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने बताया ऐसे ऐसे करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने बोला था कि इसमें अंगूठी वगैरह कुछ ताबीज कुछ पहना हो तो वो निकाल के रख देना ध्यान करते समय, उसके बाद तुमको पहनना है तो पहन लेना। मैंने कहा ठीक है। फिर 2020 में, मतलब 21 सितंबर 2020 में मतलब मुझे मंत्र दीक्षा मिली, यूट्यूब के द्वारा मैंने सुना। दीदी ने मुझे लिंक वगैरह शेयर कर दी थी कि यहाँ से ऐसे ऐसे देख लेना और ऐसे करना है। तो फिर मैं उसी दिन मंडे का दिन था, तो दोपहर में गुरुदेव का मंत्र सुनी। उसके बाद 15 मिनट के लिए ध्यान के लिए बैठी मैं, तो उस समय मैं ध्यान में बैठी तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि मैं अंगूठी भी निकाली नहीं थी, भूल गई थी अंगूठी निकालना, क्योंकि मैंने राहु की अंगूठी पहनी थी, तो वो निकालना भूल गई थी मैं। उसके बाद
उस समय तो कुछ नहीं हुआ, 1:30-2 बजे जो मैं बैठी थी ध्यान में, तो और उस समय जैसे मैं ध्यान खत्म हुआ उसके बाद में पता नहीं गुरुदेव का एक भजन चालू हुआ। इतना अच्छा भजन था कि मैं इतना रोई, मतलब बहुत ऑटोमेटिक इतना रोना आया मुझे, बहुत तेज। फिर मैंने कहा गुरुदेव आप ही हो, जो कुछ हो अब जो भी करना आपको ही करना है, ऐसे करके मैं प्रार्थना करके समर्पण भाव से मैं उनसे जैसे जुड़ी। उसके बाद फिर वो धर्मेंद्र भाई का सेशन चलता था ना, जैसे गुरुवार संडे ऐसे सेशन जो चलता था, तो वो सेशन में एक दिन मंडे के दिन रात में सुन रही थी, तो लास्ट में नहीं क्या उसमें लास्ट में ध्यान करवाते 15 मिनट का। तो फिर वो मैं करने बैठी, मैंने कहा चलो खाना वाना खा ली थी, मैंने कहा चलो रात में मैं सुनते-सुनते मैं करके देखती हूँ। तो करीबन 11 बजे रात को मैं वो सुनी थोड़ा बहुत स्पीच, उसके बाद मैं ध्यान करने बैठी 15 मिनट का। तो उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बॉडी स्कैन हो रही है, जैसे पीछे रीढ़ की हड्डी से ऊपर की ओर ऐसे स्कैनर कुछ स्कैन होता है ना, उस टाइप का कुछ होने लगा मुझे ऐसा। तो मैंने बोला मेरा वहम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर मुझे दीदी ने बताया था कि ये सब चीज़ें होती है। तो उस दिन ऐसा हुआ था। फिर सेकंड डे मैंने करने लगी, फिर मैं क्या अंगूठी निकालना भूल जाती थी। तो उस समय मुझे कुछ नहीं होता था, फिर मुझे बीच में ध्यान के बीच में याद आता था कि अरे मुझे अंगूठी उतारना है, तो फिर मैं अंगूठी उतारती थी। अंगूठी जैसे उतारती थी वैसे मुझे यौगिक मूवमेंट स्टार्ट हो गए। मतलब अंगूठी उतार के मैं ध्यान में बैठी, तो फिर वो बॉडी में एकदम वाइब्रेशन होने लगा और उसके बाद स्टार्टिंग में ही सेकंड डे से मेरे जो गला है, जो अपना जो गले एकदम से पीछे ऐसे खींचने लगा पीछे की ओर और जोर से ऐसे ऊपर की ओर खींचने लगा और खेचरी मुद्रा का वो बन रहा था उसमें। 2-3 दिन तक के प्रैक्टिस हुई गले की, तो मैंने कहा ये कितनी बुरी तरह मेरा गला कौन खींच रहा है पीछे की तरफ, ये ऐसा करके मैं दीदी से बात की तो बोले ये सब उसमें होता है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद 5-6 दिन के बाद मुझे फिर वो खेचरी मुद्रा लगी फर्स्ट टाइम। खेचरी मुद्रा के बाद मुझे इतनी सारी यौगिक क्रिया हुई, इतनी सारी, और मतलब मुझे गुरुदेव क्या करते थे 1-1 घंटे तक के यौगिक क्रिया करवाते थे। पीछे लिटा देना ऑटोमेटिक, फिर लेटती थी तो मैं उठ नहीं पाती थी, जैसे बॉडी पूरी चुंबक की तरह चिपक जाती थी पूरी नीचे। बेड पे करती थी मैं मेडिटेशन, तो बेड पे मुझे लिटा देते थे, मैं कितने भी उठने की कोशिश कर लूँ, कितनी ताकत लगाने की कोशिश कर लूँ कि मैं उठ जाऊँ, लेटे-लेटे उठ जाऊँ, तो मैं उठ नहीं पाती थी, जैसे मेरी बॉडी किसी ने नीचे चिपका दी बेड से, ऐसी ऐसी हालत हो जाती थी मेरी। कभी भी खाते-पीते यौगिक क्रिया स्टार्ट हो जाती थी, चलते-फिरते पूरे टाइम नशे में रहती थी मैं। इतना नशा आता था कि मैं देख भी ऐसे जैसे कोई ड्रिंक करके जो देखते हैं ना, जो ज़्यादा पी लेते हैं, जिनसे चलते नहीं बनता है, वैसी वैसी कंडीशन में रहती थी मैं पूरे टाइम। बर्तन साफ करूँ, खाना खाऊँ तो बस यूँ झूमते हुए, आँखें यूँ बिल्कुल। मतलब वो चीज़ें याद करती हूँ मैं अभी भी कि मैं कैसे कंडीशन में रहती थी, तो हँसी आती है कि जैसे मैंने खूब पी ली होगी। और चलते-फिरते भी झूमते रहती थी मैं, लड़खड़ा के चलती थी। मतलब इतनी यौगिक क्रिया, इतनी सारी मुद्राएँ लगी, इतनी सारी मुद्राएँ कि मुझे भी याद नहीं कौन-कौन सी मुद्रा थी वो ऐसे। और मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ों का वीडियो भी बना के रखा था, लेकिन वो डिलीट हो गया। खेचरी मुद्रा का वीडियो रखा है शायद। तो मतलब कंटिन्यू मुझे, और जो भी प्रॉब्लम्स रहती थी बॉडी में वो ठीक होने लगी। जैसे मैं पहले सो नहीं पाती थी, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं डिप्रेशन में बहुत रहती थी, नींद की गोली वगैरह खाती थी डॉक्टर से बोल के। तो सबसे पहले तो मेरा सिर का मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ, खेचरी मुद्रा लगी, उसके बाद में सिर का ऐसा मूवमेंट हुआ सिर का कि जैसे मेरी कोई बैड मेमोरी या कुछ हो तो वो लॉस हो गई, पूरी तरह लॉस हो गई। और मुझे नींद आने लगी और मुझे ऐसा लगा जैसे लाइफ में कभी कुछ हुआ ही नहीं है, इतनी फ्री हो गई मैं। और टेंशन फ्री होने लगी, मतलब टेंशन फ्री रहने लगी, जैसे कुछ भी, जैसे जॉब को लेकर मैं टेंशन में रहती थी, जो भी चीज़ को लेके टेंशन में रहती थी, नींद नहीं आती थी। और ऐसी हालत थी मेरी बिल्कुल कि मरने की कगार पे थी। मतलब है ना करना ऐसा, ऐसी कंडीशन में थी कि बस मैं मर जाऊँ, सुसाइड कर लूँ, ऐसी कंडीशन में थी मैं। तो गुरुदेव ने मुझे उन सब चीज़ों से बाहर निकाला और ऐसे कर दिया मुझे कि एकदम नया जन्म हुआ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, एकदम लाइफ बिल्कुल फ्रेश। और बस फिर मैं वही चीज़ें करने लगी, अंगूठी वगैरह। फिर धीरे-धीरे जैसे मैं पूजा-पाठ बहुत करती थी, मतलब घंटों बैठ के सप्तशती का पाठ करना, सुंदरकांड करना, ये करना, यहाँ जल चढ़ाना, वहाँ भेंट चढ़ाना, खूब करती थी। फास्ट भी खूब करती थी। हेलो। तो धीरे-धीरे वो सब कुछ बंद हो गया। धीरे-धीरे ऑटोमेटिक फिर जो जितने भी भगवान जी थे घर के अंदर,
वो मैंने 1 महीने के अंदर ही मतलब धीरे-धीरे वो पूरे मैंने भगवान जी ले जाके एक मंदिर है वहाँ पे मैंने छोड़ के आ गई उनको और उनसे माफ़ी माँग ली। उनको यही बोला कि अब मैं तुम्हारी पूजा अंदर से करूँगी, मैं बाहरी पूजा बिल्कुल नहीं करूँगी। जो अंगूठी थी तो वो मेरी राहु की जो अंगूठी थी उसको निकाल के मैंने रख दी और बस गुरुदेव को बोल दिया कि जो हो आप ही हो, अब आप ही सँभालो मुझे, जो भी करना है, जो भी बात जो भी है, जैसा भी है बस आप हो मेरे लिए। आप ही को देखना है, मेरी लाइफ़ जो भी है बस आप ही है। ऐसा करके पूरा मैंने वो कर दिया। उसके बाद बहुत सारी अनुभूति होती थी, मतलब क्या होता था कि मुझे जो ध्यान में दिखता था वो दूसरे दिन वो सामने आ जाती थी और जैसे जो सपने में दिखता था वो भी चीज़ हो जाती थी। जैसे कोई गुरु भाई-बहन अपनी अनुभूति बताने वाला है कल-परसों, वो मुझे ध्यान में या सपने में मुझे पहले दिख जाती थी। ऐसा होता था। मतलब पहले इतनी सारी चीज़ें होती थी मेरे साथ में कि जो अगर किसी की अनुभूति आने वाली है, जैसे मैं वो पहले धर्मेंद्र भाई का हाँ जी? कैमरा थोड़ा-सा ऑन करें। नहीं ना, अभी मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकती सॉरी। तो और अ, कोई करूँगी एक दिन, बोल हालाँकि मैंने आज तक कभी कैमरा ऑन करी नहीं हूँ मैं, लेकिन जब करूँगी मैं एक दिन जब अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, उसके बाद मैं बाद में करूँगी, अभी तो नहीं कर पाऊँगी सॉरी। तो ऐसा तो होता था मेरे साथ, जैसे सपने में अगर मैंने कुछ देखा है, तो वो दूसरे दिन किसी के मुँह से सुन लूँगी या वो मुझे साक्षात दिख जाएगी, ऐसा होता था। एक बार धर्मेंद्र भाई ने अपनी स्टेटस में कुछ लगाया था, वो मैंने 2 दिन पहले अपने ध्यान में देख ली थी। मैंने कहा धर्मेंद्र भाई ये मैंने धर्मेंद्र भाई से बात की, मैंने कहा भाई साहब ये क्या चीज़ है? तो बोले कोई पेंटिंग है, बोले किसी ने मुझे गिफ्ट करी है। मैंने कहा ये तो मैंने ध्यान में देखा था ये सब चीज़ें। तो मतलब ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती थी पहले। करीबन पिछले साल तक ये सब चीज़ें चलती रही और कभी भी गुरुदेव दर्शन भी बहुत बार दिए। क्या होता था अ, कभी कोरोना के समय तो गुरुदेव ने मेरा बहुत साथ दिया। मैं आज ज़िंदा हूँ तो सिर्फ़ गुरुदेव ने ही मुझे बचाया है क्योंकि कोरोना में मेरी ऐसी हालत थी कि मेरे मुँह से ब्लड आना स्टार्ट हो गया था और मैं घर में अकेली क्वारंटाइन थी और इतनी ज़्यादा बीमार थी मैं कि रात में मुझे 102 से ज़्यादा ऐसे कुछ फ़ीवर था। उस समय मैंने नापा तो नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ीवर था और उसी समय पूरा मुँह में इन्फेक्शन मतलब मुँह से लेकर पूरा मतलब अंदर पूरा बॉडी में इन्फेक्शन पूरा वो कोरोना का पूरा वो फैल चुका था, बहुत ज़्यादा। और मैं रात में जैसे खाँसती थी तो उसके साथ कफ के साथ ब्लड आना स्टार्ट हो गया था। तो और ऐसी बॉडी हो गई थी कि मैं अगर ऐसे हाथ रखूँ तो वो ऐसे हैंग हो जाता था। मतलब उसमें जान नहीं रहती थी मेरे हाथ में, पैरों में, ऐसी बॉडी हो गई थी मेरी बिल्कुल। तो उस समय बस मैं ध्यान करती थी, तो ध्यान के दौरान क्या होता था कि मेरी मुँह से लिक्विड निकलता था खूब सारा। वो टॉक्सिन जो भी थे, जो गुरुदेव बाहर निकलवाना चाहते थे, वो ध्यान के दौरान सब होता था। वो निकालते थे और एक दिन क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब कोरोना के समय में मैंने टेस्ट वगैरह कुछ नहीं कराया था। तो बस मैं घर में ही अपना ध्यान वगैरह करती थी, गुरुदेव से प्रार्थना करती थी। फिर मैं डॉक्टर के पास मेरे को सब लोग बोले कि तुम एक बार टेस्ट कराओ। मैंने कहा ठीक है जाती हूँ। फिर मैं गई मतलब घर के पीछे एक हॉस्पिटल था। तो मैं गुरुदेव को बोली मैंने कहा मेरे साथ तो कोई नहीं, आप ही चलो मेरे साथ में टेस्ट कराने के लिए। तो मुझे उस समय भी यकीन नहीं हुआ। उस समय क्या हुआ था मेरे साथ कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, कोरोना तो था ही मुझे, तो मैं ऐसे ही डॉक्टर के पास हॉस्पिटल गई, तो मैंने ऐसे ही गुरुदेव से बोला, मैंने कहा, "गुरुदेव आप आए हो क्या मेरे साथ? कहाँ हो आप?" तो मैं ऐसे आँख बंद करके उनसे प्रार्थना करी कि, "आप हो क्या सच में मेरे साथ आए हो क्या डॉक्टर के पास?" मैं देखी तो सच में बता रही गुरुदेव ना वो मतलब गाड़ी जो पार्क करते वहाँ पे ऐसे मुझे खड़े दिखे कि, "मैं साथ में आया हूँ तेरे।" तो उस दिन मैं इतना रोई थी कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, सच में गुरुदेव आए। तो फिर मुझे बुरा भी लग रहा कि गुरुदेव मैं आपको लेकर आ गई हूँ, आप इतने बुज़ुर्ग हो और आप वहाँ खड़े हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आपको मैं फालतू में परेशान कर रही हूँ मेरी वज़ह से और आप वहाँ खड़े हो इधर। मैंने कहा आप इधर आके बैठ जाओ, वहाँ खड़े मत रहो। ऐसे मतलब मैं बातें कर रही हूँ उनसे इस टाइप की कि फिर मैंने वहाँ डॉक्टर के पास गई, बोले कोरोना टेस्ट करना पड़ेगा, तो मैंने बोला कितना पैसा लगेगा? प्राइवेट हॉस्पिटल था, बोले 900 रुपए। मैंने कहा मेरे पास इतना पैसा नहीं है। फिर एक मेडिकल वाले ने बोला कि तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, फ्री में हो जाएगा टेस्ट। फिर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई तो फिर मैंने गुरुदेव को बोला, गुरुदेव आप यहाँ भी मेरे साथ आए हो क्या? आप इधर कहाँ हो? सच में इधर हो क्या? तो फिर मुझे गुरुदेव वहाँ खड़े दिखे।
मतलब वो धूप में खड़े थे। फिर मेरे को लगा अरे मैंने कहा मैं कहाँ आपको फालतू परेशान कर रही यहाँ लेकर गई, आप धूप में खड़े हो यहाँ पे। और फिर मैंने कहा सॉरी मैंने कहा मुझसे गलती हो गई, कहाँ मैं आपको परेशान कर रही हूँ। फिर मैंने टेस्ट वगैरह कराया। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड आई गाड़ी लेके, तो मेरी फ्रेंड बोले चल मैं घर छोड़ देती हूँ तुझे। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, मैं उसके साथ गाड़ी पे बैठी और मैं आने लगी, तो रास्ते में मुझे अचानक याद आया कि अरे मैं तो गुरुदेव को बोली नहीं कि घर चलो करके, मैं लेके तो गई साथ में, उनको बोला ही नहीं कि अरे गुरुदेव घर चलो मेरे साथ करके। अब मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं तो गुरुदेव को वहीं छोड़ के आ गई। अब मैं ऐसे मन ही मन में सोच रही हूँ, मैं कहा गुरुदेव आप कहाँ हो, मैं ऐसे मैं कहा सॉरी मैं आपको वहीं छोड़ के आ गई, मैंने आपको बोला भी नहीं आप कहाँ हो। मैं ऐसे मन ही मन याद करने लगी, आंख बंद करी तो गुरुदेव मेरे गाड़ी के आगे पीछे मुझे दिखने लगे ऐसे ना जैसे जैसे मैं जा रही हूँ सब मुझे दिखने लगे। और मैं घर आके मैं इतना रोई मैं घर आके कि ये क्या है मेरे साथ, क्या हो क्या रहा है। किसी का माइक ऑन है। उसके बाद माइक में फिर उसके बाद में ये हुआ कि फिर मैं घर आ गई। मतलब 10 मार्च 2021 की बात है आई थिंक। हाँ 10 मार्च को फिर मैं 10 मार्च को टेस्ट कराने गई थी। तो फिर मैं गुरुदेव को बोली गुरुदेव आप घर आ गए हो क्या। फिर घर आए, फिर मैं देखी घर, तो वो मेरी गैलरी में खड़े थे घर की मुझे गैलरी में खड़े दिखे, तो मैं उनको बोली आप अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़े हो, आप अंदर आ जाओ। और मैं घर आके इतना रोई कि मैंने कहा भगवान ऐसा तो मैं कोरोना में कोई साथ में नहीं जाता, गुरुदेव मेरे साथ में पूरे टाइम साथ में रहे। और मैं इतना रोई, मैंने कहा गुरुदेव मुझे मन कर रहा है कि मैं आपकी गोदी में 2 मिनट के लिए लेट जाऊं ऐसे करके। तो 1 सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि सच में मैं उनकी गोदी में सिर रख के लेटी हूँ। मतलब उस बीच में मुझे ऐसा तो मैं उस समय फिर मुझे और रोना आ गया कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, कोई वहम तो नहीं है मेरा। फिर मैं ऐसे ही डिस्कस करी सब लोगों से, तो सब बोले ये सच है, बोले वहम कुछ नहीं है, बोले इसमें वहम वगैरह कुछ नहीं होता है, ये जो होता है रियल होता है। उसके बाद जब तक मुझे कोरोना ठीक नहीं हुआ ना मेरा, तब तक के गुरुदेव मेरी गैलरी में घर के बाहर ही खड़े दिखे मुझे हमेशा। उनको मैंने कितनी बार बोला कि आप अंदर आ जाओ, नहीं आए वो अंदर, लेकिन वो घर के बाहर ही खड़े थे, जैसे मेरी कोई रक्षा के लिए बाहर अपने खड़े रहते कि नहीं, वो वैसे मतलब गैलरी में खड़े थे, कभी इधर मुंह करके कभी उधर मुंह करके, ऐसे दिखते रहते थे मुझे कि नहीं वो खड़े हैं वहां पे। उसके बाद मुझे 14 मार्च को मेरा रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। मुझे मालूम तो था कि ऐसा है। और फिर मुझे घर में क्वारंटाइन किया था, और बहुत बुरी कंडीशन थी मेरी, बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन, और मेरा ऑक्सीजन लेवल भी उस दिन एक दिन बहुत ज्यादा वो हो गया था, डाउन हो गया था। अगर मैं डॉक्टर या किसी को ऐसा कुछ ये करती तो शायद मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते, आईसीयू में मुझे भर्ती कर देते थे शायद उस दिन, क्योंकि मेरी बहुत बुरी कंडीशन। लेकिन सब कुछ गुरुदेव ने ही बचाया, और पूरे टाइम में ध्यान मंत्र जाप स्पीच वगैरह सुनते रहती थी कोरोना में। और बस उन्हीं को बोलती थी आप करना है जो करना आप ही करो, मुझे नहीं पता, आपको जैसा लगे वैसा करो। तो वही योगिक क्रिया ऐसे ऐसे होती थी कि वो पूरे टॉक्सिन्स पूरे मुंह से क्या क्या लिक्विड पूरा बाहर निकलता था, फिकाता था। और उस बीच मुझे दर्शन देते थे, शिव जी वगैरह के दर्शन होते थे। और एक चीज मेरे को क्या दिखा था, जैसे मैं बताई थी कि जैसा कुछ होने वाला रहता है तो मुझे पहले दिखा देते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो जैसे कोरोना आने के 6 महीने पहले मुझे क्या दिखा था कि पूरी जगह लाशें लाशें बिछी है, लकड़ियां कटी दिख रही है, नदी नाले दिख रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें मुझे दिखाते थे गुरुदेव। तो मैंने कहा ये सब क्या दिखा रहे, मैं डर जाती थी। तो मैंने कहा गुरुदेव सब, फिर बाद में सब जब मुझे कोरोना हुआ उसके बाद पूरी वही चीजें सिचुएशन सामने आई कि लाशें बिछी रही है कोरोना में, इतनी जहां देखो वहां हाहाकार मचा है, जिधर जाओ उधर। मतलब सपने में मुझे ये दिखाया था उन्होंने कि ऐसी ऐसी चीजें मतलब दिखाई थी कि जिधर से मैं जा रही हूँ उधर ही दिख रहा है कि वहां ऐसा हो गया वहां वैसा हो गया। तो वही सब चीजें कोरोना में सामने आई मेरी, मतलब 6 महीने पहले मुझे ये सब चीजें दिखी थी, 4-6 महीने समथिंग। और उसके बाद कोरोना में वही सब चीजें मुझे दिखी। तो मैं शॉक्ड रह गई कि गुरुदेव ये क्या दिखाया मुझे, कि ये सब चीजें पहले मुझे दिखा दी और ये वही चीजें हो रही है अभी। उसके बाद मुझे कोरोना के पहले मुझे साक्षात काली जी के दर्शन हुए थे, वो भी उनका रौद्र रूप वाले दर्शन हुए थे। और शिव जी के भी दर्शन हुए थे। तो मैं काली जी से भी ऐसे बात करी थी जैसे कोई फैमिली मेंबर हो। मतलब उनको बोली थी हाँ आप यहाँ पे क्या कर रही हो, आप यहाँ यहाँ पे पता नहीं उनको इस टाइप से बात कर रही थी उनसे। आप यहाँ मतलब वो मेरे बेड के पास आके खड़ी थी काली जी। और मैं अपनी मम्मी, मेरी मम्मी नहीं है तो मेरी मम्मी भी सपने में दिखी थी मुझे। तो
मम्मी को मैं बोल रही कि मम्मी आपके चक्कर में मैं आपसे बात करने लगी, काली जी मेरे से यहाँ मिलने आई थी, मैं उनसे बात नहीं कर पाई, अब वो नाराज हो जाएगी, वो तो चले गई। मेरे पास आके खड़ी थी, मुझसे बात भी करना चाह रही थी। इस टाइप से मतलब ऐसे सपने में मतलब बहुत सी चीजें ऐसी दिखती थी, और जो चीजें दिखती थी वो हो जाती थी सपने में, या ध्यान में भी अगर कुछ दिखता था तो वो चीज भी हो जाती थी। ऐसी बहुत सारी अनुभूति जो मैं लिख लिख के रखती भी थी और रखी भी है शायद मैंने, और भी बहुत सारी है। बट और क्या दिखा था मुझे एक बार, हाँ पिछले साल की बात है, जैसे 12 मई या 19 मई को, 19 मई या 12 मई की दो अनुभूति ऐसी है कि जैसे क्या हुआ था, मैं ध्यान में बैठी हूँ और जैसे ऊपर से जैसे कुछ इस टाइप का कुछ आता है, मेरी बॉडी जो है वो राख बन जाती है, मेरी बॉडी राख का ढेर बन जाती है, और मेरी बॉडी पूरी ट्रांसपेरेंट हो जाती है ध्यान में। मतलब मैं देखती हूँ अपने आप को, ध्यान में देखती हूँ कि मेरी बॉडी पूरी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, और एक जोत जलती है, एक जोत जलती है मेरी यहाँ चेस्ट के यहाँ बीच में, और एक जोत जलती है माथे पे। मतलब ये अनुभूति मुझे गुरुदेव करवाए थे, ये 2021 की बात है, पिछले आई थिंक पिछले साल की बात है, मई में। और उसके बाद में फिर ये 12 या 19 मई की बात है, और उसी बीच 19 या 12 मई को एक और अनुभूति कराई थी मुझे कि मेरा मुंह ऑटोमेटिक खुल जाता था, ऑटोमेटिक खुलता था मुंह, और उसमें मुंह में फिर दादा गुरुदेव दिखे मुंह के अंदर। तो मैं दादा गुरुदेव को बोलती, मैं उनसे बात ऐसे करती थी जैसे घर के लोग बात करती, घर के लोगों से बात करती, मैं उनके साथ ऐसी बात करती थी। दादा गुरुदेव दिखे मुंह के अंदर, मैं उनको बोलती आप यहाँ क्या कर रहे हैं मेरे मुंह के अंदर, उनको मैं बोलती, ध्यान में बोलती थी, ध्यान में बोली मैं उनको ऐसी कि आप क्या कर रहे हैं मेरे मुंह के अंदर यहाँ पे, मैं गुरुदेव कहाँ है, मैं तो गुरुदेव का ध्यान कर रही हूँ, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। फिर दादा गुरुदेव दिखे, उसके बाद गुरुदेव दिखे, उसके बाद में मुझे कृष्ण जी का विराट स्वरूप मेरे मुंह के अंदर दिखा। मतलब दादा गुरुदेव फिर कृष्ण जी का पूरा विराट स्वरूप। मैंने कहा ये मेरा वहम होगा, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मैं उस समय भी वैसे ही सोचती थी, इतना मालूम है मुझे कि ये सब चीजें होती, लेकिन उसके बाद भी मैं यकीन नहीं करती थी जी, नहीं नहीं मेरे साथ थोड़ी ना ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है। मैं कहा गुरुदेव, दादा गुरुदेव मेरे मुंह के अंदर विराट स्वरूप, मैं कहा कृष्ण जी का ऐसे कैसे। फिर मैं गुरुदेव को बोलती थी अगर सच में आप दिखे हो ना, ये सब अगर सच में आपने कराया है, ये हुआ है ना, तो मुझे वही चीज सेम टू सेम वही चीजें मुझे कहीं ऐसी नजर आ जाए तो मैं यकीन कर लूंगी। मैं देखती हूँ ग्रुप का मैसेज खोल के ग्रुप में, तो मुझे सेम टू सेम वही पिक्चर मुझे ग्रुप में मिल जाती है तुरंत ही। मैं सर्च करती हूँ तो तुरंत मुझे वो चीजें मिल जाती, तो फिर मैं बोलती नहीं नहीं हाँ आप सही हो, मैं गलत सोच रही थी, मैं वहम पाल रही थी, लेकिन ये सच्चाई है। ऐसा करके मैं उनसे बात करती थी। तो मतलब बहुत सी ऐसी ऐसी अनुभूति करवाई है उनने, और मुझे, मैं कभी पूना नहीं गई हूँ आज तक के, लेकिन उन्होंने पता नहीं मुझे क्या दिखाया कि मैं स्टार्टिंग में क्या दिखाया मुझे कि मैं पूना में किसी मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी, ऐसा मुझे कुछ दिखाया, जबकि मैं आज तक कभी पूना गई नहीं हूँ। ऐसा मुझे उन्होंने दिखाया था कि मैं, और उस समय तो मुझे मतलब पहले तो मुझे बहुत खतरनाक यौगिक क्रिया होती थी, इतनी खतरनाक यौगिक क्रिया होती थी कि कोई देख लेता तो बोलते कि लड़की पागल, इसके अंदर कोई भूत घुस गया है, कुछ हो गया, किसी ने कुछ कर दिया। हाँ तो फिर बस, और भी इतनी सारी मतलब अनुभूति है, मतलब बहुत सारी है, लेकिन मैं कुछ याद आ नहीं रही है, कुछ जितनी याद आई मुझे वो बता दी मैंने अभी आपको। अभी जब फिर कुछ याद आएगी तो फिर कभी बताऊंगी, या कुछ अभी नया कुछ अगर कुछ होगा तो वो भी बताऊंगी मैं। बाकी तो अभी फिलहाल में इतना ही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, आपकी बहुत दिव्य अनुभूतियां हैं गुरु बहन आपकी। विनीता गुरु बहन, आप कुछ बोलना चाह रहे तो माइक अनम्यूट कीजिए, बहुत देर से हैंड रेज कर रखी है आपने। अपना कैमरा भी ऑन कीजिए गुरु बहन। विनीता गुरु बहन, अपना कैमरा ऑन कीजिए। जय गुरुदेव गुरु बहन, कहाँ से जुड़ती है गुरु बहन, संक्षेप में बताएंगे आप, और गुरुदेव से कब से जुड़ना। मैम मेरे भाई जोड़े थे काफी टाइम, कोरोना के टाइम ही, बट उस समय ध्यान कर रही थी, ध्यान लग रहा था मेरा। अब शादी के बाद भी मतलब बीच में छोड़ दिए थे, फिर भाई फोर्स किए कि तुम करो, तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है
वो सॉल्व हो जाएगा। तो बट अब करती हूँ तो ध्यान नहीं लगता, बस मंत्र जाप होता है पर ध्यान नहीं लगता। कहाँ से जुड़ती है गुरु बहन? मैं साहेबगंज से, बिहार से। साहिबगंज बिहार से, साहिबगंज बिहार से। 2020 में उसके जुड़े थे लिए आप? 2020 में यस मैम, नहीं 2020 से बता तो रहे थे, लेकिन 20 में ज्वाइन हमें ट्रस्ट ही नहीं होता था बिल्कुल भी। हम बोले आप कीजिए, आपको करना है तो आप कीजिए। जब ज्यादा प्रॉब्लम हुआ तो फिर बोले एक बार करके देखो, इतना पूजा पाठ करती हो, एक बार ध्यान लगा के देखो। ऐसे मैं पूजा पाठ करती थी और से भगवान का, लेकिन फिर बोले कि पूजा पाठ करती हो तो कम से कम एक बार मेरी बात मान के देखो, ध्यान करके देखो। फिर मैं 2021 में की, 2021 में ध्यान करती थी बट छोड़ देती थी, होता करते थे छोड़ देते थे बस। फिर 2022 में शादी हो गई, उसके बाद से ध्यान ही नहीं दिए। फिर से भैया फोर्स कर रहे हैं भाई कि करो करो, तो मैं कर रही हूँ बट ध्यान नहीं लग पा रहा मेरा। मंत्र जाप होता, मंत्र मंत्र जाप जाप करती हूँ बट ध्यान नहीं लग पा रहा। हाँ, मंत्र जाप बढ़ाओगे तभी ध्यान लग पाएगा गुरु बहन। मंत्र जाप जितना सघन करोगे, तेल की धार की तरह, गुरुदेव ने कहा कि तेल की धार की तरह मंत्र जाप करो, आपको लग जाएगा। ध्यान भटक जाता है, इधर मतलब इधर उधर की बातें माइंड में आ जाती है। वो आएंगे गुरु बहन, शुरू में ऐसा ही है। शुरू में जो नई भी बात थी पहले की, वो भी बातें याद आती है, तो ये निकलती है, निकलने दो इसको। जो अंदर गई है उनको निकलेंगे बाहर। ऐसा नहीं होता था जब मैं ध्यान लगाती थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब डायरेक्ट लगता था कि हाँ हम ध्यान कर रहे हैं, और बॉडी में थोड़ा सा कुछ मतलब जैसे होता है ना, वो वैसा फीलिंग भी करते थे। लेकिन अब बिल्कुल ध्यान नहीं लग पाता है। हम मंत्र जाप करते भी है तो ध्यान मेरा इधर उधर की बातें आ जाती है माइंड में, फिर वो मंत्र जाप भी करना बंद हो जाता है। फिर अचानक से ध्यान होता है तो फिर मंत्र जाप शुरू हो जाता है। ये प्रोसीजर शुरू की है बहन, गुरु बहन सबके साथ होती है। धीरे धीरे जैसे समय निकलेगा, मंत्र जाप को सघन लगाओगे तो ऑटोमेटिक अपना आप ध्यान लगने लग जाएगी। इसमें ज्यादातर मेरे साथ भी शुरू में ऐसे ही हुआ था। थोड़ा देर ध्यान लगता था, फिर बहुत ज्यादा विचार आ जाते, फिर मंत्र जाप करते फिर विचार आते थे। ये शुरू में काफी दिन तक चले थे, पर मंत्र जाप जितने जैसे हमारा सघन होगा, ये धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। मैम बट इधर उधर की बातें माइंड में आ जाती है ना, तो फिर वो मंत्र जाप भी रुक जाता है। उसको उसको आने दो, उस पर चिंता नहीं करना। खाली अपन को वो गुरुदेव से प्रार्थना करके 15 मिनट के लिए ध्यान पे बैठना है, लेकिन हमें फोकस करना है सिर्फ सिर्फ मंत्र जाप पे। ध्यान लगाना नहीं लगाना गुरुदेव का कार्य है, हमारा काम है सिर्फ गुरुदेव ने मंत्र जाप, और उसी से हमारा ध्यान लगेगा। जैसे बता रही है ना 15 मिनट ध्यान लगा के बैठना, वो भी नहीं हो पा रहा है। बस कुछ काम कर रहे हैं तो मंत्र जाप कर रहे हैं, लेकिन 15 मिनट टाइम नहीं, मतलब टाइम बहुत है बट क्या कहता है उस चीज पे ध्यान नहीं जाता है। लेकिन मंत्र जाप होता है। कितना करते हो गुरु बहन मंत्र जाप? लगभग कितना समय देते हो आप गुरु मंत्र जाप को? मैम ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी काम कर रहे हैं तो माइंड चलता रहता है, जब मतलब होते करते रहते हैं। ये टाइम नहीं देखे कि क्या करना है। गुरु भाई आपसे कुछ पूछना चाह रही है, अपनी अनुभूति साझा करना चाहे तो गुरु भाई साहब बताइए आप। गुरु बहन आप बनी रहो, आप मीता गुरु बहन आप माइक है जय उनकी। गुरुदेव, जय जय गुरु। गुरुदेव गुरुबन। विनीता जी को एक मेरा सजेशन है और एक मेरे तरफ से एक उनको लिए संदेश भी है कि ऐसे आप जैसे बहुत सारे साधक आए हैं गुरुबन इस मंच पे, और उनका लगभग यही शिकायत होती थी कि गुरु भाई जी हमारा ध्यान नहीं लगता, हम तो बड़ा प्रयास करते हैं। और इसी मंच पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शिकायत हुई थी और शिकायत दूर हुई है। तो उसमें हमें क्या करना है कि जो हमारा सेशन चल रहा है ना, ये शाम को 7 बजे चालू होता है, 7:30 से 7:45 तक हम सामूहिक ध्यान करते हैं। तो आप सामूहिक ध्यान के समय जुड़िए। और हमारा क्या है ना कि एक सामूहिक ध्यान का एक अलग विधान है कि
यहाँ पे जितने भी गुरु भाई बहन सारे मैक्सिमम चेतन लोग हैं। तो एक ऊर्जा निकलती है, एक एनर्जी निकलती है जो हमारे शरीर में आपस में बढ़ती है, और जो समस्या होती है साधक की वो अपने आप दूर हो जाती है, ध्यान लगने लगता है। पहला तो आप ये कंटिन्यू करें। दूसरा, सुबह हम 5:15 बजे सामूहिक ध्यान करते हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी लिंक पे जुड़िए। सुबह पे करीब 20, 25, 30 लोग होते हैं, शाम को 40, 50 लोग होते हैं। तो आप सामूहिक ध्यान के सेशन में जुड़िए और प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव मेरी समस्या का समाधान करें। ध्यान के समय आप उनसे प्रार्थना करें। प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है, बड़ी ताकत होती है, और गुरुदेव इतने दयालु है ना कि प्रार्थना सहज स्वीकार करते हैं। ध्यान के समय उनसे प्रार्थना करें आप, गुरुदेव सबका लगाते हो, मेरा क्यों नहीं, मेरा भी ध्यान लगा दीजिए प्लीज। आपके लिए मेरा यही सजेशन है। बाकी आप जो उचित समझें, और नाम जप को आप ज्यादा से ज्यादा करें। क्रांति गुरुबन ने भी हैंड रेज किया है, हो सकता है वो भी आपको कुछ बताना चाह रही हैं। गुरुबन स्वागत है, मैं अपनी अनुभूतियां इसके बाद बताऊंगा। जय गुरुदेव। हाँ जी, ये जय गुरुदेव। ये विनीता गुरुबन ने गले में कोई डोरा वोरा पहन रखा है क्या, ये माला है? ये गले में जो पहन रखा है ना इन्होंने, लाल रंग का डोरा है क्या कोई? मंगलसूत्र लग रहा है। लाल रंग का है, रेड कलर का है ये तो। मंगलसूत्र है क्या? तब तो ठीक है। मंगलसूत्री है। मंगलसूत्री बांधते हैं ना, कहीं ये बंधवा लेते हैं, वो लग रहा था। ठीक है, फिर तो रेड है ना, तो इसीलिए रेड कलर का धागा में डाल रखे हैं। ठीक है। कोई गंदा ताबीज अगर आप पास तो उसको निकाल दीजिएगा। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है फिर। गुरुबन मैं आप सभी को आज अपनी खुद की अनुभूति बताना चाहूंगा। सुबह वाले सेशन में हम लोग जैसे जुड़ते हैं, मेरा तो नहीं है, मैं 4:45 पे जग जाना है। शायद मेरे ख्याल से सबसे पहले जुड़ने वाला सेशन मैं ही रहता हूँ। इंगू जी का कहना है कि आप जुड़ते हो, कुछ 2-3 बहनें और हैं वो भी जुड़ती हैं, तो हमारे अंदर एक कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे पहले जुड़ेगा। तो मैं सबसे पहले प्रयास करता हूँ कि जुड़ो। तो हिंगू जी का कभी कभी वो आवाज नहीं आती है, जो वीडियो गुरु भाई चलाते हैं, तो मैं फोन करता हूँ, या तो फोन करते हैं कि आवाज आ रही है कि नहीं। तो मैं 5 बजे ध्यान पे बैठा, 5:02 पे गुरु भाई का फोन आया था तब तक। और मेरा क्या है कि मैं अपना मोबाइल साइलेंट करके रखता हूँ कि कोई भी फोन अगर आए तो डिस्टर्ब ना हो ध्यान के समय। अब मैं आंख बंद कर लिया, फोन आ रहा है तो मुझे पता नहीं चला। और अब क्या हुआ कि 5:05 या 6 मिनट हुए होंगे, मैं आराम से पालथी मार के बैठा हूँ, गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा हूँ कि गुरुदेव मेरा ध्यान लगा दीजिए। और उसके बाद क्या होता है कि मेरे कमर के ऊपर और यहाँ तक कंधे तक वाइब्रेशन इतना ज्यादा हुआ है, इतना ज्यादा हुआ है आज, मतलब वो गोल गोल घूम रहा है, नीचे ऊपर चल रहा है, बहुत इतना दिव्य अनुभव था, उसको मैं नहीं बयां कर सकता अपने शब्दों में। और गुरुदेव से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, गुरुदेव कम से कम इसको 15 मिनट तक चलने दीजिए प्लीज, 15 मिनट तक चलने दीजिए, इतना आनंद आ रहा है। लेकिन वो मेरे ख्याल से 10, 12 या 15 सेकंड रहा होगा, उससे ज्यादा नहीं रुका। और उस 15 सेकंड में मैंने इतना आनंद का अनुभव किया, इतना आनंद का अनुभव किया है कि वो मैं बता नहीं सकता शब्दों में। तो वो सुबह मैंने सोचा था कि शाम के सेशन में इसको जरूर शेयर करूंगा। वैसे भी मुझे अनुभूतियां तो होती नहीं है, एक ही प्रकार की योगी क्रिया चलती है। मेरी गर्दन बाएं दाएं खूब हिलती है, और इतनी स्पीड में हिलती है कि कोई अगर नया साधक देख लेना तो बोलेगा कि इसकी तो गर्दन ही टूट जाएगी, इतनी स्पीड में चलती है। ये मेरा आज का खुद का अनुभव है, मैं शेयर करना चाह रहा था, चेक कर दिया। और मैं अपने परम पिता परमेश्वर गुरुदेव कल की अवतार से प्रार्थना है मेरी कि आप सबका भला करें, मेरा भी अगर भला करें तो सबका भला करें।
गुरुदेव तो सबका भला जय- करते हैं, भाई साहब अपने में ही कमी रहती है। जी हम तो सबका भला चाहते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपको कोई कोई चीज अनुभव हो रही है तो आप दुनिया को बताओ। अगर आप किसी बीमारी समस्या से ठीक हो गए तो दुनिया को बताओ कि मैं फला बीमारी से ग्रसित था, फला समस्या मेरे साथ थी, उससे मैं उबर चुका हूं, तो आप दुनिया को बताओ। दिलीप भाई सिंह जी ने हैंड रेज किया है। दिलीप सिंह राजपूत ने हैंड रेज किया है जी जी, अपना। दिलीप सिंह गुरु भाई ने हैंड रेज किया, आप उनको ले लीजिए। दिलीप सिंह जय जी, गुरुदेव गुरु भाई गुरुदेव। आपका स्वागत है। जय साहब अपना जय कैमरा गुरुदेव। ऑन कीजिए। कैमरा ऑन नहीं कर कैमरा ऑन पाऊंगा। कर लीजिए गुरु भाई। कल की मेरी अनुभूति है एक। हाँ गुरु भाई बताओ आप। मैं ध्यान करता हूँ, ध्यान तो मैं करता हूँ शाम को 6 से 7 के बीच में करता हूँ। हाँ गुरु भाई। और सोते टाइम मैं 15 मिनट का मंत्र एयरफोन लगा के सुनता हूँ। ऐसे डेली तो मैं लेट के करता हूँ। लेट के करने से क्या मुझे नींद आ जाती है। 5 मिनट बाद तुरंत नींद आ जाती है। और जैसे ही खत्म होता है मंत्र का 15 मिनट होते हैं, नींद खुल जाती है मेरी। तो मैंने कल किया मैंने कहा आज बैठ के करते हैं। मैंने बैठ के मैंने सुना वो मंत्र, आंखें खोल के किया, क्योंकि ध्यान तो मैं पहले ही कर लिया। तो ऐसे ही गुरुदेव की फोटो देख के आंखें खोल के मैं कर रहा था। तो फिर आंखें अपने आप बंद हुई और रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल सेंटर में एक जोरदार झटका लगा। झटका जैसे करंट लगता है, नंगे तार को हम पकड़ लेते हैं तो करंट लगता है, वो करंट लगा और आग आग जलने लगी, जैसे जल रहा, बहुत भयंकर जलन हुई। और ऊपर एक मतलब जैसे गुरुदेव बोलते हैं नीचे से स्पार्क होता है वो रॉकेट, बिल्कुल सेम वैसे ही हुआ। लेकिन वो ऊपर नहीं गया, बीच सेंटर में जाके रुक गया और ऊपर जाने का प्रयास जैसे कोई कर रहा है, जैसे कोई तिनका जैसा होता है वो ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो नहीं गया। वो एक मिनट के आसपास वो होता रहा। ये मेरी कल की मतलब अब तक की सबसे अच्छी अनुभूति थी, एकदम प्रत्यक्ष। पहले भी ऐसा होता था, पहले तो हल्का फुल्का होता था, जैसे कोई कांटा चुभ रहा है, जलन हो रही है जगह जगह पे, ऐसे थोड़ा बहुत होता था। लेकिन कल मुझे पता चला कि ये होती है कुंडलिनी माँ। धनंजय भाई साहब से आपसे क्वेश्चन अनुभूति साझा करना चाह रहे हैं या फिर आपसे अपनी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? भाई साहब अपना कैमरा माइक अनम्यूट कीजिए भाई साहब। दिलीप सिंह भाई साहब आप भी बने रहे। जय गुरुदेव गुरु बहन। दिलीप भाई को उनकी अनुभूति पूरी करने दीजिए गुरु बहन, फिर मैं बात करूँगा। जी मेरा हो गया, बस मेरी यही अनुभूति थी। हाँ गुरु बहन, तो मैं एक अनुभूति बताना चाहता हूँ। 2 तारीख को मुझे मैं ध्यान कर रहा था, तो मुझे ध्यान के अंदर एक नाव दिखी। नाव के अंदर मैं था, मेरे भैया थे और मेरे 2-3 जने और थे, स्टाफ के मेंबर, और मेरा डॉग था। तो नाव मुझे डूबती हुई दिखी और गुरुदेव आते हैं और वो हमें बचा लेते हैं सबको। और 3 तारीख की रात को हमारे यहाँ कैंपस के अंदर बंदर आए हुए हैं। तो पीछे से मेरे अंकल हैं, वो मामा जी, उन्होंने डंडा फेंका बंदर पे। तो वो डंडा बंदरों को नहीं लग के मुझे लगा और मैं बेहोश हो गया। धान के अंदर या फिर नहीं नहीं, हकीकत में डंडा लगा गुरु बहन और मैं बेहोश हो गया। फिर मैं आधा घंटा बेहोश रहा और उसके बाद में मैं रात की 2 बजे वापस, मतलब इसी ड्यूरेशन में मैं 4 बार बेहोश हो गया था। फिर मैं हॉस्पिटलाइज रहा, मुझे ड्रिप चढ़ी और रात को 2 बजे मैं बेहोश हुआ था और फिर सुबह में 8 बजे मेरा होश आया। कल सुबह ही होश आया था, मतलब मुझे 8 बजे। तो मैं यही बताना चाहता हूँ गुरु बहन की गुरुदेव ने मुझे मेरी मृत्यु दिखा दी थी परसों, पर वो गुरुदेव ने इस इंसिडेंस में मेरी मृत्यु को टाल दिया। तो बस मैं यही मंच पे साझा करना चाहता हूँ कि परसों मुझे मेरी गुरुदेव ने डेथ दिखाई और कल गुरुदेव ने मुझे, मतलब 2 तारीख को डेथ दिखा दी थी और 3 तारीख को मुझे उससे निकाल भी लिया। तो बस मैंने कहा ये अनुभूति मैं मंच पे साझा करूँ, क्योंकि मैं 12 घंटे बेहोश रहा था। मतलब बीच-बीच में मुझे जय होश हो आ रहा कल था। की तो अवतार, जय हो कल की अवतार। जय हो कल के अवतार। बस मैंने कहा एक बार जय मंच पे मैं बता देता हूँ।
बहुत ही अच्छी गुरु भाई, शब्द नहीं है, क्या जवाब दूँ? शब्द सारे खत्म हो गए। जी गुरु। इतनी है कि हम तो एक गुरुदेव कहते हैं ना, 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ाऊँगा। गुरुदेव वास्तव में हमारे आगे इतने ज़्यादा है और फिर भी हम ना समझ के इतने चल रहे हैं। समझ में नहीं आता है बहन, गुरु भाई। मुझे भी बहुत अजीब लगा गुरु बहन, क्योंकि परसों जो 2 तारीख को मैंने देखा, 2 तारीख को ही मेरा जन्मदिन था और उसी दिन मुझे मेरी डेथ दिखाई गई रात को ध्यान में। और 3 तारीख को मेरे साथ कोइंसिडेंस हुआ और मैं बेहोश हो गया और मैं हॉस्पिटलाइज़ रहा और उसके बाद गुरु बहन मुझे होश आया, तो मतलब इससे बड़ा और कुछ कर नहीं सकता है हमारे परमपिता परमेश्वर। तो मैंने कहा ये तो पूरे मंच पे मैं साझा करूँगा इस बात को। जी गुरु भाई, गुरु बहुत बहन हुआ है। गुरुदेव की कृपा बहुत ज़्यादा बरस रही है, बस समझ सब में पे नहीं बस आ रही किस प्रकार धन्यवाद करें। किस तरह धन्यवाद करें, क्योंकि बहुत अजीब था। मैंने मेरी बहन को भी आके बताया, उसने कहा यार आज तो बर्थडे है, आज तो ऐसा मत बोलो। मैं मेरी बहन दोनों जुड़वा हैं। तो उसने बोला तुझे अच्छा, आज के दिन ही बर्थडे पे ऐसी गंदी बात करनी है क्या? मैंने कहा अरे पता नहीं, मुझे तो दिखा, मेरा डॉग भी दिखा। और आप देखिए गुरु बहन, तब मुझे होश आया तो वो मेरा डॉग ही था जो गुरुदेव के साथ में था। और वो एकदम से चिल्लाया हाउ, और मैंने उठते से ही बोला जय गुरुदेव। तब मैंने उठ के देखा और कुदरती ये देखिए गुरु बहन, मेरे रिज़ॉर्ट में उस दिन डॉक्टर्स का ग्रुप आया था एसएमएस हॉस्पिटल्स के। वो एक ही नाइट के लिए आए और उन्होंने मुझे इमरजेंसी वो दिया, क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट एड उस दिन। और वो उसी रात के लिए आए थे और उनका भी ऑल ऑफ सडन प्लान बना। और वो चारों एचओडी थे एसएमएस हॉस्पिटल के। उनका एकदम से प्लान बना और अगले दिन वो सुबह निकल भी गए 12 बजे। देखिए गुरु बहन। प्लान गुरुदेव का था भाई साहब, पहले ही बना के रखे, तो गुरुदेव को पता था सब कुछ। अपन को नहीं पता, पर गुरुदेव को सब कुछ पता था। जी गुरु। ऋचा बहन भी हैंड रेज़ करा है, गुरु बहन अपनी शायद धनंजय भाई साहब से कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही हो। धनंजय भाई साहब बने रहना जय माइक पे। जय गुरुदेव गुरु बहन। कैमरा ऑन कीजिए गुरु बहन। आज आप लोग वाली हमारी भी सिचुएशन है किचन वाली। तब से हम लोग कैमरा कहते हैं, आज हम लोग भी आ गए हैं। अपने का काम यही है किचन का ही। चलिए फिर भी ऑन कर लेती हूँ मैं। ये जो आज धनंजय जी गुरु भाई ने बताया है, तो गुरु बहन इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि हमारा कभी अहित हो ही नहीं सकता है गुरुदेव के सानिध्य में। जो गुरुदेव के पर पूर्ण विश्वास करते हैं, मंत्र जाप कर सघन करते हैं, कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, जो सब लोग इतना परेशान रहते हैं, तो देखिए होनी तो होगी, जो हमारे लिखी है, जितना जो आया है वो जाएगा तो है ही, वो तो है, निश्चित है। लेकिन अनहोनी नहीं होगी, ये बिल्कुल निश्चित है। हमारे गुरुदेव के सानिध्य में जो भी आया है, आज धनंजय जी की चीज ने बिल्कुल प्रूफ कर दिया, सभी के लिए प्रूफ कर दिया है कि हमें बिल्कुल भी कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी अनुभूति, गुरुदेव का लाख लाख शुक्र है। किस तरह से गुरुदेव को धन्यवाद कहा जाए। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, मैं कैसे क्या कहें। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये मतलब आंसू आ जाते हैं प्रेम में। आंसू के सिवाय कुछ नहीं निकला। अब क्या बोलूं, मैं समझ नहीं आ रहा। में आया और बीच में मैं होश में आया और मेरी मम्मी माँ में बहुत मानती है, तो उन्होंने मुझे कुछ पता नहीं क्या दिलाया और मैं एकदम से होश में आया। मैंने कहा जय गुरुदेव, और मैं फिर बेहोश हो गया। तो मेरी बहन औरों ने यही सोचा जैसे प्रभु का नाम लेके मर नहीं जाता इंसान, वैसे इसके साथ हो गया है। और उस टाइम पूरे डॉक्टर 20-30 जनों की टीम और लोग बाग सब खड़े हुए हैं मेरे को फिर मैं एकदम से ही उठा, मेरा डॉग मेरे कान में भौंका और हम्म, ध्यान में मुझे 1 दिन पहले गुरुदेव के साथ मेरा डॉग ही दिख रहा था कि गुरुदेव उसके गले में पट्टा डाल के लेके आ रहे हैं। और वो अच्छा, भौंका और एकदम से मैं खड़ा होके बोला जय गुरुदेव, और सब देखते रह गए। उसके बाद भी मैं फेंट हुआ, बट अब मैं बहुत नॉर्मल हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छे से कंडीशन है मेरी। क्योंकि अद्भुत सबको गुरु। यही टेंशन है कि ब्लड क्लॉट ना हो जाए और वॉमिटिंग ना हो। सही बात है। अद्भुत है गुरुदेव, अद्भुत है गुरुदेव। बताइए, एक इतनी बड़ी अनहोनी से बचा लिया उन्होंने। जी गुरु बहन, क्या बहुत कहें, बढ़िया। हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। हम लोग जो बोल रहे हैं ये उनके लिए शब्द है ही नहीं।
हम लोग कुछ बयान ही नहीं कर सकते ये इस जो अद्भुत आज हुआ है करिश्मा आपके साथ। कोई नहीं बोल सत्य सकता बात, गुरुदेव। हाँ, हम लोग धन्यवाद दे ही नहीं सकते। नहीं दे सकते गुरु बहन, धन्यवाद भी कुछ बहुत छोटा है इसके लिए, तो अब क्या बोलें गुरु बहन। अब तो मैं गुरुदेव को देखता रहता हूँ, हँसता रहता हूँ, फिर थोड़ी सी शर्म आती है, आँखें नीचे कर लेता हूँ, फिर वापस देखता हूँ। सही बात है, बहुत अद्भुत है। जो दिल से जुड़ गया, समर्पित हो गया, गुरुदेव के प्रति प्रेम से जुड़ गया, बस उसके साथ तो गुरुदेव हर क्षण है। वैसे तो गुरुदेव हमेशा सभी के साथ हैं, हम ही लोग जो है वो इधर उधर करते रहते हैं बस। और गुरुदेव ने मेरी नाम गुरु बहन चिटली उंगली पे उठा रखी थी, जैसे गोवर्धन पर्वत उठाया था ना श्री कृष्ण ने, उसी प्रकार गुरुदेव ने अपनी छोटी उंगली से नाव पकड़ रखी थी मझधार। साक्षात अब कृष्ण जी के दर्शन। यार मैंने कहा ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, मैंने कहा मेरी डेथ दिखा रहे हैं, मैंने बहन को बताया। और अगले दिन गुरु बहन जो हुआ वो सबके लिए शॉकिंग था, और मैं बार बार बेहोश हुए जा रहा था, बट फिर सुबह बहुत फाइन था। जी जी, अब तो सुन के सभी को सानिध्य में आ जाना चाहिए गुरुदेव के। मृत्यु से बड़ी कोई चीज नहीं भाई, मृत्यु जन्म दूसरा जन्म, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। शायद रितु बहन भी कुछ बोलना चाह रही है, धनंजय भाई साहब से कुछ शेयर करना चाह रही होगी, हैंड रेस कर रखा है गुरु। हाँ हाँ, आप लोग भी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नहीं एक्चुअली क्या मुझे भाई की मतलब बातें सुन के एक ऐसी मतलब पुरानी अनुभूति याद आई थी मुझे, लेकिन ये जो बताया वो तो बहुत ही मतलब वो है, मतलब इनकी तो कुछ वो नहीं कर सकते। जो मेरे को अनुभूति पहले हुई थी, गुरुदेव ने करवाई थी ध्यान के दौरान, कि मुझे ध्यान में या सपने में मुझे याद नहीं आ रहा कंफर्म, लेकिन क्या हुआ था मैंने इसके पहले भी बताई थी शायद मंच पे, कि साउथ का एरिया था, साउथ में कोई ऐसी कुछ मारा काटी चल रही थी, बहुत झगड़े झांसे, बहुत ज्यादा दंगे वंगे चल रहे थे, बहुत ज्यादा। जो वहां के लोगों का कुछ अलग ड्रेस कोड थे, तो वो अपने ड्रेस कोड वाले को नहीं मार रहे थे, दूसरे जो कपड़े पहने थे या कुछ अलग, उन लोग को पकड़ पकड़ के मार रहे थे, काट रहे थे, इस टाइप का। जैसे नहीं कि साउथ इंडियन जो रहते उनके जो हथियार कैसे रहते हैं, जिससे वो नारियल वगैरह काटते, ये जो उस टाइप के जो हथियार थे। हाँ उनका टाइम में होता है उनका। हाँ हाँ, तो वो बड़े बड़े जो हथियार रहते हैं जिससे वो नारियल क्या क्या काटते रहते हैं, वो वाले हथियार से वो सबको काट रहे थे, ऐसे मार रहे थे। तो अब मैं भी वहीं थी, मैं अपनी फ्रेंड या किसी के साथ में थी। तो मेरी फ्रेंड लोग बोलती है कि अरे तुम तो गुरुदेव का करते, तुम तो बच जाओगी, अब ये तो मेरे पास आ रहे। तो वो मेरी फ्रेंड वगैरह किसी को भी उनने ऐसा कुछ वो किया, तो उनको भी कुछ काटा या कुछ किया, ऐसा कुछ मुझे कंफर्म याद नहीं है। फिर मैंने कहा अब ये तो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, अब मैं क्या करूं। मैं कहा गुरुदेव अब मैं क्या करूं, आप हो कि नहीं मेरे साथ में पता नहीं, आप मुझे बचाओगे कि नहीं पता नहीं। और मैं मंत्र जाप कर रही हूँ और वो मेरी तरफ हथियार लेके आ रहे काटने के लिए। जैसे वो मेरी तरफ काटने के लिए आ रहे हथियार, उनका हथियार एकदम धारीदार था, बड़ा सा। और जैसे मुझे ऐसे मेरे तरफ उठाया उनने मारने के लिए, ऐसे किया, तो वो हथियार की जो धार ही खत्म हो गई, पूरी धार एकदम फ्लैट हो गई। तो मैंने कहा ये क्या था, मैंने बोला, मतलब धार ही उनकी खत्म हो गई, वो हथियार ही मतलब वो हो गया। तो मैंने कहा गुरुदेव ने तो मुझे बचा लिया, मैं मंत्र जाप कर रही थी ऐसे। तो बस ये दिखा मुझे वहां पे, आई थिंक ध्यान में था या सपने में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये चीजें हुई मेरे साथ में। और अभी मेरे साथ में क्या हो रहा है कि मैं कुछ महीनों से इतनी ज्यादा परेशान हूँ, इतनी ज्यादा परेशान हूँ कि मैं समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। सब मुझे बोलते हैं कि तुम अपने गुरुदेव को छोड़ दो, तुम फिर से पूजा पाठ करना स्टार्ट करो, तुम गुरुदेव का कर रहे हो इसलिए तुम्हारे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। मतलब जहाँ देखो, जो जिनको देखो सब मुझे यही बोल रहे कि तुम गुरुदेव को छोड़ दो छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ सकती गुरुदेव को, चाहे कुछ भी हो। मैंने कहा मेरी जान भी चले जाए, लेकिन मैं गुरुदेव को नहीं छोड़ सकती। अब मैं इतनी ज्यादा टेंशन में हो गई हूँ कि मैं गुरुदेव को बोलते रहती कि गुरुदेव क्या करूँ मैं, सब मुझे ऐसा बोल रहे हैं, आप मेरे साथ में हो कि नहीं, आपने मेरा साथ छोड़ दिया क्या, सब क्या है, कुछ हो नहीं रहा है, इतनी सारी प्रॉब्लम से घिरी हुई हूँ मैं, मंत्र जाप भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर कभी लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, रोती हूँ, जो भी उनसे बातें करते रहती हूँ। आप जो भी हो आप ही संभालो, जो करना आप करो। लेकिन जहां से देखो हर कोई मुझे एक ही चीज बोलता है कि तुम गुरुदेव को छोड़ो, गुरुदेव को छोड़ो, बस यही बोलते रहते हैं मुझे सब लोग कि फिर से तुम अपने पूजा पाठ में लग जाओ।
फिर से शिव जी को जल चढ़ाओ, ये करो वो करो। मतलब मुझे हर कोई छुड़वाना चाहते हैं, गुरुदेव से अलग करना चाहते हैं। मैं गुरुदेव को बोलती मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, लेकिन आप मेरे साथ नहीं हो, क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ। पहले जैसा कुछ ये नहीं हुआ। ऐसे करके उनसे शिकायत करते रहती हूँ कि आप हो कि नहीं, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। बस यही सब चल रहा है अभी तो खैर। लेकिन मुझे पता है कि गुरुदेव है, जो मैं जानती हूँ कि गुरुदेव क्या है। बाकी लोग नहीं जानते ना कि गुरुदेव क्या है, क्योंकि जो लोग पूजा पाठ करते, जो जुड़े नहीं है इससे, तो उन लोग को नहीं पता कि गुरुदेव क्या है। क्योंकि मैं जानती हूँ, मुझे मौत के मुंह से उनने भी खींच के लाया, जैसे कोरोना में। और जैसे ध्यान में सपने में भी मुझे बताया कि वो जो तेजधारी जो मेरे को मारने के लिए आ रहे थे, तो मेरे पास आते से ही वो उसकी धार खत्म हो जाती है हथियार की। तो वो मुझे सबूत दिए कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हर समय हूँ। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आए लाइफ में, डरना मत, घबराना मत। आएगी प्रॉब्लम्स, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस वही उम्मीद के साथ मैं लगी हूँ। ध्यान व्यान ये जो भी मैं ध्यान करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। जो भी टेंशन है, ठीक है आप ही देखो, जो भी प्रॉब्लम्स आप देखो, सब उन पे छोड़ दी हूँ। अब उनको जैसा ठीक लगे वैसा करे। बस यही बोल रही थी। जय गुरुदेव। हाँ गुरु बहन की हमारे जो आसपास के परिवार के लोग नहीं चाहते कि हम गुरुदेव से जुड़े, क्योंकि उन्हें गुरुदेव का आनंद के बारे में पता ही नहीं है। इस आनंद का उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, चखा ही नहीं है। जिस आनंद को कैसे समझ सकते हैं, इसलिए वो नहीं रोकते गुरु हैं। बहन, वो नहीं, जैसे जो जो लोग है ना, जो मतलब वहाँ आजू बाजू के नहीं, मतलब जो लोग कहना चाहिए, जो लोग पूजा पाठ करते, जो लोग मेरा अच्छा चाहते हैं, जो मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने के लिए बोलते हैं, उनको नहीं पता कि गुरुदेव क्या है। तो वो लोग बोलते हैं, और भी लोग जो है उनको नहीं पता कि गुरुदेव क्या है, वो लोग बोलते हैं। क्योंकि मैं बहुत टेंशन में, बहुत परेशान रहती हूँ ना, सबको प्रॉब्लम्स पता है, तो वो लोग बोलते हैं कि तुम एक बार ये करके देखो, फिर से अब वापस अपना ये करके देखो। क्योंकि उनको नहीं पता गुरुदेव क्या है। मैं उनको बताना भी चाहती हूँ, बताई भी हूँ, लेकिन वो अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक गुरुदेव नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। इसलिए उनकी भी कोई गलती नहीं है कि वो मुझे मना करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं इस चीज के बारे में। क्योंकि वो लोग मेरा अच्छा चाहते कि यार लड़की इतना परेशान रहती है, इतनी टेंशन में रहती है, शायद किसी वजह से अच्छा हो जाए, इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए। मैं तो गुरुदेव पे छोड़ दी हूँ कि हो सकता है कि कोई तामसिक शक्ति हो, जो शायद मुझे आगे साधना में बढ़ने नहीं देना चाह रही हो, कि तुम हट जाओ वहां से, हट जाओ, मुझे पीछे खींचना चाह रही हो ऐसा। लेकिन मैं हटूंगी नहीं, मुझे पता है कि गुरुदेव क्या है। इसलिए बस मैं सबको हाँ हाँ बोल देती हूँ, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं करती हूँ। इसलिए बस अब जो भी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो गुरुदेव जाने हैं। क्या करना है क्या नहीं करना, वही करेंगे जो भी करना है। क्योंकि अभी भी आप सिचुएशन ऐसी है, ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि बस एक तो गुरुदेव मुझे उठा ले या ठीक कर दे। ऐसी कंडीशन है अभी भी। योनि बार बार नहीं मिली गुरुदेव को कि मेरे को मंत्र जाप सघन कराए, ये समस्याएं तो आने नहीं, दो। वो करती हूँ, ये वो मैं ध्यान में जब भी बैठती हूँ या जब भी ऐसे भी, तो बस उनको यही बोलती हूँ कि अगर कहीं समर्पण में कमी आ रही तो वो भी आप कराओ, सघन मंत्र जाप कराओ। यहाँ तक कि अभी ऐसी कंडीशन है कि मुझे नींद नहीं आती थी, तो मैं रात रात भर स्पीच सुनते रहती थी, मंत्र जाप करती थी। और मुझे पता है कि जो हो रहा है वो ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे प्रारब्ध है, जो भी है वो बीच में आते हैं, होता है प्रॉब्लम्स, ठीक है। मैं तो इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स से निकली हुई हूँ, तो फिर ठीक है, ये प्रॉब्लम भी ये चले जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, गुरुदेव है साथ में। तो उनको ये भी बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि मुझे सघन मंत्र जाप कराओ। कहीं समर्पण में कमी आ रही तो वो भी आप ही कराओ, क्योंकि मैं तो टेंशन से गिरी हूँ, तो उतना ध्यान नहीं लगता जो भी है, लेकिन आप कराओ, जैसा भी कराना बस आप कराओ, ध्यान भी आप ही लगाओ। हर चीज के लिए प्रार्थना करती हूँ मैं कंटिन्यू, और मंत्र जाप भी कंटिन्यू करती हूँ। जैसे थोड़ा बहुत नाद तो इतनी तेजी से नाद चलता है कि मैं अभी बैठी हूँ तो मुझे अभी भी नाद सुनाई दे रहा है। मतलब नाद तो 24 घंटे चलता है मेरा। बस यही हो रहा है अभी तो। खैर अब गुरुदेव जैसा चाहे। जय गुरुदेव। विनोद ऋतु गुरु बहन, आप ऋतु गुरु गुरु बहन, आपकी जो जॉब थी उसका जो वाली प्रॉब्लम का। हाँ जी, क्या बोल रहे, दोनों समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि जो आपकी जो की प्रॉब्लम थी ना उसका क्या हुआ? मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही दीदी आपकी। अच्छा चलो फिर बात करेंगे, फोन पे नहीं बात फिर करेंगे। से बोलिए, फिर से बोलिए। अरे आपकी जो जॉब का चल रहा था ना हाई कोर्ट जबलपुर में, उसका क्या हाँ हुआ? हाँ हाँ हाँ,
जी, 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 जी। हाँ, वो अभी देखो मैंने अब गुरु उस दिन क्या हुआ था, मैं जबलपुर गई थी पिछले मंथ नवरात्रि के समय गई थी। तो उस समय भी हाँ, गुरुदेव ने एक चमत्कार किया था उस दिन। क्या हुआ कि मेरे जो लॉयर थे पुराने, जो 7 साल से मेरा केस देख रहे थे, वो लॉयर कोल माइन्स वाले थे और ये मेरा जो केस है फोर्स मेंबर का है, मतलब फोर्स का केस है मेरा जो है। तो अब मैंने दे के रखा था किसको, कोल माइन्स वाले को। मुझे उस समय आइडिया नहीं था कि किसको देना है केस, किसको नहीं, मुझे नहीं पता। तो फिर मैं वकील से बात की तो वकील ने मुझे खुद से बुलाया कि तुम आओ, ये अपनी फाइल देके मैं जिस वकील को बताऊंगा उस वकील को दो। पहले मुझे सब लोग बोलते थे तुम अपना वकील चेंज करो, लेकिन बोले वकील चेंज करेंगे तो कोई वकील ऐसे होते कि अपना फाइल इजीली देते नहीं है, कोई ना कोई पेपर वो कर लेते हैं। तो फिर वकील ने क्या किया, खुद से मुझे बुलाया और बोले कि ये फाइल अपनी ले जाके दूसरे लॉयर को देना जहां मैं बोलूंगा। फिर वहां के जो सर नहीं थे, क्रांति गुरु बहन, मैंने आपको एक बार बताया था, वहां के जो सर थे, एक जमादार सर, उनसे गुरुदेव ने मेरी बात करवाई थी। गुरुदेव के थ्रू ही मैं उनसे मिली थी, क्योंकि मैं कोर्ट जाती है जहां भी जाती तो मैं पर्चे साथ में रख के लेके जाती। जितने भी लॉयर वहां के हाई कोर्ट के, सबको मैं पर्चे बांटते रहती। कम से कम 100-200 पर्चे बांटी थी उस दिन बैठे बैठे। 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक बैठी रही कोर्ट रूम के सामने, जो भी आया गया सबको बांटते रही। पुलिस वाले ने एक दो दिन में कुछ चमका भी दिया कि यहाँ क्या कर रहे हैं प्रचार, बोले सब लोग बाहर निकलो यहाँ से, ऐसे करके डांट भी दिया। मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से, मैं गुरुदेव को देखो इधर निकालो, मैंने कहा यहाँ से मैं तो पर्चे बांटूंगी। फिर वो गए, उसके बाद में पर्चे बांटे। फिर अभी मैं गई थी तो क्या हुआ कि लॉयर ने बोला कि शाम को 7 बजे तुमको फाइल दूंगा मैं, और वो फाइल लेके तुम दूसरी जगह जाना, दूसरे लॉयर के पास में। तो मैंने कहा इतनी शाम में 7 बजे मैं कैसे जाऊंगी अकेले, और एक तो वो एरिया इतना खतरनाक है, बहुत बेकार जगह है वो एरिया। और मैं गुरुदेव से प्रार्थना करी दोपहर में ऐसी, मैं गुरुदेव ऐसा कुछ करो कि वो लॉयर 10 मिनट में 15 मिनट में अभी के अभी मुझे वो फाइल ला के दे दे। मैंने कहा आप ही कर सकते, जो कुछ करना आपको ही करना है, मुझे नहीं पता। और मैं शाम को मैं कहीं जाना नहीं है, मुझे किसी और लॉयर के पास फाइल देना नहीं, क्योंकि इधर सर से मेरी बात हो गई थी, सर ने मुझसे कहा था कि मैं जिस लॉयर को बोलूंगा उसको देना तुम फाइल। मैंने कहा ठीक है। तो अचानक क्या हुआ, मैं गुरुदेव का ऐसा बोल रही और मंत्र जाप कर रही थी बाहर बैठ के, ऐसे लॉयर का फोन आया कि तुम 10 मिनट में वहां पहुंचो, मैं तुमको फाइल दे रहा हूँ। अचानक जो 7 बजे फाइल देने वाला था, वो मुझे तुरंत ही 2-2:15 बजे बोलता है कि तुम वहां पहुंचो, मेरा पीए तुम्हारी फाइल लेके आ रहा है। मैंने कहा गजब गुरुदेव, ये तो क्या हो गया। और मैंने कहा गुरुदेव ज्यादा दूर मत भिजवाना मुझे, यहीं जहाँ मैं बैठी वहीं आजू बाजू ला के दे दे मुझे। तो जहाँ बैठी थी वहीं बाजू में वो लेकर आया मेरी फाइल 10 मिनट में। और फिर वहीं की मैंने दूसरे लॉयर को, मतलब जिस लॉयर ने मुझे देने के लिए बोला था ना जहाँ पे, वहां नहीं दी मैंने। मेरे को जिस सर ने बोला था कि वहां देना तो मैं उनके पास देगी। तो फिर वो सर को मैंने दूसरे लॉयर को फाइल वगैरह दी, और फिर उनने फाइल वगैरह देखी, बोले तुम्हारा केस अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, और सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बोले। उसके बाद में फिर वहीं से जो भी साइन वगैरह करने थे वो मैंने किए, और दूसरे लॉयर को फाइल वाइल देकर आई। तो अभी वो फाइलिंग हुआ है केस, अभी लगना बाकी है। तो वो बोले कि जैसे लगता है वो लास्ट हियरिंग होगी और उसमें डिसीजन हो जाएगा। और जो लॉयर से मैं मिली हूँ उसने बोला है कि सब कुछ ठीक होगा। मैं उनको भी गुरुदेव का पर्चा बांट के आ गई, उनको भी देकर आ गई, जो भी थे वहां और भी उनको भी बांट के आ गई मैं। और जो नया लॉयर है मैं उनको भी पकड़ा के आ गई, उनको भी बता के आ गई कि मेरे गुरुदेव है, ऐसा ऐसा है। और अभी दिया है तो हो रहा है, पर तुम जी। टेंशन में क्यों रहती हो? अच्छा तो हो रहा है यार, टेंशन कुछ दूसरा है सब कुछ गुरुदेव को, गुरुदेव। फैमिली प्रॉब्लम है, थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम का टेंशन है बहुत सारा। खैर वो भी गुरुदेव ठीक करेंगे, वो जैसा उनको ठीक लगे। और बाकी वो जॉब का तो है ही है, थोड़ा जॉब का भी। अब वो बोल रहे हैं कि जैसे केस लगता है वैसे वो फाइनल हो जाएगा। तो बस वही प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी वो सब हो जाए। गुरुदेव करेंगे अब वो, क्योंकि इतना कुछ उन्होंने किया है तो आगे भी वही करेंगे। बहुत अच्छा। हाँ तो तुम इसलिए टेंशन में मत रहो, बस गुरुदेव का नाम लेके बढ़ते रहो, जो भी समस्या सामने आए ना उसको सोल्व करते जाओ, देखना और भी बेटर होगा। जी 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 ये शुभकामनाएं हमारी। जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक जय है। गुरुदेव। जय आपसे गुरुदेव। ऋतु गुरु बहन, आप बने रहना, शायद आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं विनोद भाई साहब, जी जी पूछना जी। चाह रहे हैं वैसे। ऋतु ऋतु गुरु बहन, जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव गुरु भाई। बस एक वो छोटी सी बात पूछनी है, वो आप बता रही थी ना पहले, जो है राहु की कोई अंगूठी अंगूठी पहनते थे आप पहले, हाँ जी हाँ जी। तो अब तो कोई वो अंगूठी अंगूठी नहीं पहनते आप?
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो उसी समय से जो निकाल के फेंकी है, तो ना कोई अंगूठी है, ना कोई धागा, ना कुछ भी नहीं है। वो तो मैं स्टार्टिंग में ही, मतलब जब गुरु मंत्र गुरु दीक्षा ली थी मैंने, उसके 8 दिन तक पहनी थी मैंने, मुश्किल से 8-10 दिन तक पहनी थी। उसके बाद से जो निकाली तो मैंने आज तक के नहीं पहनी उसको। और ना ही कोई दूसरी पूजा पाठ करती हूँ मैं, और ना ही, सिर्फ गुरुदेव के अलावा मेरे घर में, मेरे रूम में कोई दूसरी तस्वीर भी नहीं है। सिर्फ गुरुदेव, दादा गुरुदेव, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस तो गुरु बहन फिर आप जो है ना निश्चिंत हो जाइए, फिर कुछ नहीं हो सकता, कोई कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। और अगर कोई परेशानी आती है तो बस आप उसी भाव से लीजिए कि या तो ये तामसिक शक्तियां हैं, या फिर जो है गुरुदेव मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं, मेरी आस्था की परीक्षा ले रहे हैं, बस। और जी गुरुदेव जी, आपका वो तो हाल भी बांका नहीं होने देंगे गुरुदेव ना। एक्चुअली मेरे ससुराल पक्ष में बहुत तामसिकता है, बस वही टेंशन है। वो भी गुरुदेव करेंगे जो करना है। बिल्कुल बिल्कुल। गुरु बहन जो है ना वो बाल भी बांका नहीं होने देंगे। मुझे पता नहीं किसी ने क्या जो है ना कुछ खिला दिया था बिना बताए, जी जी। लेकिन गुरुदेव ने जो है ना सब कुछ ठीक कर दिया। अचानक एक दिन मेरे मुंह से खून निकला ओ, और कोई चीज निकली, बस सब कुछ, जबकि मुझे पता भी नहीं था। तो गुरुदेव जो है ना वो बाल भी बांका नहीं होने देंगे। तामसिक शक्तियां जो है ना जी जी कुछ जी भी नहीं बिगाड़ सकती। आप अपना बस अपनी आस्था बनाए रखिए गुरुदेव में। जी जी, बस कुछ वही बहुत अच्छी बात। गुरुदेव, गुरुदेव ही करे जो करे, ठीक करे, जो भी करना है उनको ही करना है। और मैं तो उनको बिल्कुल यही बिल्कुल। बोलती, बस लग्न मंत्र जाप कराओ, जहाँ समर्पण की कमी है वही आप ही कराओ। मैं और क्या कर सकती हूँ उससे ज्यादा, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी टेंशन में हूँ इतनी ज्यादा, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कितनी टेंशन में हूँ। उनके अलावा कोई नहीं जानता। और जो भी वो जानते हैं वो लोग यही बोलते हैं कि तुम गुरुदेव की जगह दूसरी पूजा कर लो, क्योंकि किसी से ये हो जाए। मैं कहा नहीं, तुम सब लोग बोलते यहाँ चले जाओ, वहां से फायदा हो रहा है, वहां चले जाओ। कोई बोलता बागेश्वर धाम जाओ, कोई बोले कुबेश्वर धाम, वो महाराज जी ये वो करो। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना। मेरे गुरुदेव को छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकती, चाहे वो मुझे मार डाले या कुछ भी करे, उनको जैसा लगे वैसा करो, ये जिंदगी उन्हीं की है। ये जो आपका भाव है ना, ये जो समर्पण है, बस यही चाहिए होता है। आप इसी को बना के रखिए, देखिए सब ठीक हो जाएगा। आप आगे वाले आने वाले टाइम में यहाँ पे मंच पे आके ना और बड़ी चमत्कारिक अनुभूतियां सुनाओगी आप देख लेना। जी, धन्यवाद गुरु भाई। बस गुरुदेव जैसा चाहे। बस अभी गुरुदेव से मैं लड़ते रहती हूँ, गुरुदेव आप मेरे साथ नहीं हो, कि आपने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया। क्योंकि पहले तो मैं नशे में झूमते रहती थी पूरे टाइम, और योगिक क्रिया तो मुझे अभी भी हो जाती। मैं खड़े खड़े अगर कहीं थोड़ा सा याद भी कर लूँ तो मुझे वहीं योगिक क्रिया स्टार्ट हो जाती है। मतलब कुछ भी, जैसे सांभा मुद्रा, ये वो जो भी है, कभी भी योगिक क्रिया स्टार्ट हो जाती। तो मैंने कहा सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन गुरुदेव आप मेरे साथ नहीं हो क्या, क्यों ऐसा कर रहे हो, मैं इतनी टेंशन में, आपको दिख नहीं रहा क्या, क्या हो गया आपको, आपने मेरा साथ तो नहीं छोड़ दिया, साथ छोड़ा तो फिर मुझे पकड़े क्यों थे। खूब ऐसी ऐसी बातें करते रहती हूँ, उनसे झगड़ा करती रहती हूँ। आप अभी आ जाओ, क्योंकि मैं बहुत अकेले हो गई हूँ, मैं क्या करूँ, मतलब ऐसे उनसे बातें करते रहती हूँ, मैं उनसे बस लड़ते रहती हूँ। जय गुरुदेव। बस लगी रहो गुरु बहन, मंत्र जाप, गुरुदेव से प्रार्थना करना और ध्यान करना, यही कार्य है हमारा। आगे गुरु का कार्य कैसे करना है कैसे नहीं, आपके और गुरुदेव के बीच की बातें कोई नहीं जान सकता, गुरुदेव ही जानते हैं। बस जी इतना ही जी नहीं कर सकते अपन तो कि मंत्र जाप ज्यादा से ज्यादा जपना है ना। जी जी, मैं पूरी पूरी कोशिश करती मंत्र जाप के, लेकिन टेंशन इतना रहता है कि वो हो ही जाता है, इंसान है ना, आखिर क्या करे। गुरु बहन है ना, अपन बस प्रयास करना है मंत्र जाप की। और शायद जी टाइम जी का समय भी हो गया है। जी। टीकू भाई साहब पधार चुके हैं। भाई साहब ये सेशन गुरुदेव के चरणों में समर्पित की। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। रीटा जी को एक ही बताना चाहता हूँ कि टोटल अनकंडीशन सरेंडर, बस एक ही सेंटेंस है जवाब। अंदर से समर्पण में कमी है कुछ, इसलिए प्रॉब्लम आती है सब। अगर समर्पण है तो प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ, अपना समर्पण में कमी अंकल है। समर्पण भी गुरुदेव ही कराएंगे ना, समर्पण भी तो गुरुदेव कराएंगे अंकल, उनसे प्रार्थना कर सकती हूँ मैं, और क्या कर सकती हूँ। अच्छा, बस बस वही टोटल अनकंडीशन सरेंडर, 24 आवर्स मंत्र जाप एंड 2 टाइम बस मेडिटेशन। आगे का गुरुदेव ड्यूटी और गुरुदेव की है। गुरुदेव है, और आप हो सपोर्ट के लिए, बस आप सब लोग हो सपोर्ट के लिए। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो
और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय हो। जी जय गुरुदेव सभी